राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। हिंसा और अहिंसा अपने आप को सनातनी और हिंदू बोलने वाले भाइयों, बंधुओं, भक्तों, ध्यान देकर सुनो। मांस, मदिरा, इसमें रजोगुण और तमोगुण भरपूर समाया हुआ है। इसको त्याज्य बोला गया। ये राक्षसी आहार कितना निंदनीय, घृणित कार्य है। कितनों का तो घर उजड़ गया, कितना का संसार उजड़ गया, कितने अपने जान गंवा बैठे, कितने का लाइफ जिंदगी बर्बाद हो गई। इससे सावधान रहना चाहिए। श्री युधिष्ठिर कहते हैं कि पितामह, बड़े खेद की बात है कि संसार के ये निर्दयी मनुष्य अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थों का परित्याग करके महान राक्षसों के समान मांस का स्वाद लेना चाहते हैं। भांति भांति के मालपुओं, नाना प्रकार के सागर, रसीली मिठाइयों वैसी इच्छा नहीं रखते जैसी रुचि मांस के लिए रखते हैं। प्रभु, पुरुष परवर अतमय मांस न खाने से होने वाले लाभ और उसे न खाने से होने वाले हानियों को पुनः सुनना चाहता हूँ। धर्मज्ञ पितामह, इस समय धर्म के अनुसार यथावत रूप से यहाँ सब बातें ठीक ठीक बताइए। इसके सिवा यह भी कहिए कि भोजन करने योग्य क्या वस्तु है और भोजन न करने योग्य क्या वस्तु है। पितामह, मांस का जो स्वरूप है वो जैसा है, इसका त्याग कर देने में जो लाभ है और इसे खाने वाले पुरुष को जो दोष प्राप्त होते हैं, ये सब बात मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, महाबाहो भरतनंदन, तुम जैसा कहते हो ठीक वैसी ही बात है। कौरव नंदन, मांस न खाने में बहुत से लाभ है जो वैसे मनुष्य को सुलभ होते हैं। मैं बता रहा हूँ, सुनो। जो दूसरे के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं। जगत में अपने प्राणों से अधिक प्रिय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए मनुष्य जैसे अपने ऊपर दया चाहता है, उसी तरह दूसरों पर भी दया करे। तात, मांस भक्षण करने में महान दोष है, क्योंकि मांस की उत्पत्ति वीर्य से होती है, इसमें संशय नहीं है। अतः उससे निवृत्त होने में ही पुण्य बताया गया। कौरव नंदन, इस लोक और परलोक में इसके समान दूसरा कोई पुण्य कार्य नहीं कि इस जगत में समस्त प्राणियों पर दया की जाए। इस जगत में दयालु मनुष्य को कभी भय का सामना नहीं करना पड़ता। दयालु और तपस्वी पुरुषों के लिए इलोक और परलोक दोनों ही सुखद होते हैं। धर्मज्ञ पुरुष यह जानते हैं कि अहिंसा ही धर्म का लक्षण है। मनस्वी पुरुष वही कर्म करे जो अहिंसात्मक हो। जो दयापरायण पुरुष संपूर्ण भूतों को अभय दान देता है, उससे भी सब प्राणी अभय दान देते हैं, ऐसा हमने सुन रखा है। वह घायल हो, लड़खड़ाता हो, गिर पड़ा हो, पानी के बहाव में खींचकर बहा जाता हो,
आहत हो अथवा किसी भी सम विषय अवस्था में पड़ा हो, सब प्राणी उसकी रक्षा करते हैं। जो दूसरों के भय से छुड़ाता है उसे न हिंसक पशु मारते हैं और न पिशाच तथा राक्षस उस पर प्रहार करते हैं। वो भय का अवसर आने पर उससे मुक्त हो जाता है। प्राण दान से बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ और न होगा। अपने आत्मा से बढ़कर प्रियतर वस्तु दूसरी कोई नहीं है, यह निश्चित बात है। अनिष्टं सर्वभूतानां मरणं नाम भारत, मृत्यु काले ही भूतानां सद्यो जायति बेपथुः। भरत नंदन, किसी भी प्राणी को मृत्यु अभिष्ट नहीं है, क्योंकि मृत्यु काल में सभी प्राणियों का शरीर तुरंत कांप उठता है। इस संसार समुद्र में संपूर्ण प्राणी सदा गर्भाभास, जन्म और बुढ़ापा आदि के दुखों से दुखी होकर चारों ओर भटकते रहते हैं। साथ ही मृत्यु के भय से उद्विग्न रहा करते हैं। गर्भ में आए हुए प्राणी मल मूत्र को पसीनों के बीच में रहकर खारे, खट्टे और कड़वे आदि रसों से, जिनका स्पर्श अत्यंत कठोर और दुखदायी होता है, पकते रहते हैं, जिससे उन्हें बड़ा भारी कष्ट होता है। मांस लोलुप जीव जन्म लेने पर भी परवश होते हैं। वे बार बार शस्त्रों से काटे और पकाए जाते हैं। उनकी यह बेबसी प्रत्यक्ष देखी जाती है। ये अपने पापों का कारण कुंभी पाक नरक में रौंदे जाते हैं और भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेकर गला घोंट घोंट कर मारे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें बारंबार संसार चक्र में भटकना पड़ता है। इस भूमंडल पर अपने आत्मा से बढ़कर कोई प्रिय वस्तु नहीं, इसलिए सब प्राणियों पर दया करें और सबको अपना आत्मा ही समझे। राजन, जो जीवन भर किसी भी प्राणी का मांस नहीं खाता, वह स्वर्ग में श्रेष्ठ एवं विशाल स्थान पाता, इसमें संशय नहीं। जो जीवित रहने की इच्छा वाले प्राणियों के मांस को खाते हैं, वे दूसरे जन्म में उन्हीं प्राणियों के द्वारा भक्षण किए जाते हैं। इस विषय में मुझे संशय नहीं। भरतनंदन, जिसका वध किया जाता है वह प्राणी कहता है, माँ सब पच्यते यस्मादः पच्यते तमस्यहम्, अर्थात आज मुझे वह खाता है तो कभी मैं भी उसे खाऊंगा। यही मांस का मांस तत्व है। इससे ही मांस शब्द का तात्पर्य समझो। राजन, इस जन्म में जिस जीव की हिंसा होती है वह दूसरे जन्म में सदा ही अपने घातक का वध करता है, फिर भक्षण करने वाले को भी मार डालता है। जो दूसरों की निंदा करता है वह स्वयं भी दूसरों के क्रोध और द्वेष का पात्र होता है। यन यन शरीरन यदि यति कर्म करोति यम, तेन तेन शरीरन ततः फलमुपासते। जो जिस शरीर से जो कर्म करता है वह उस शरीर से भी उस कर्म का फल भोगता है। अहिंसा परमो धर्म स्थिता हिंसा परो दमः, अहिंसा परम दानम् अहिंसा परम तपः। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम संयम है, अहिंसा परम दान है और अहिंसा परम तपस्या है। अहिंसा परम यज्ञ है, अहिंसा परम फल है, अहिंसा परम मित्र है और अहिंसा परम सुख है। संपूर्ण योगों में जो दान किया जाता है, समस्त तीर्थों में जो गोता लगाया जाता है तथा संपूर्ण दानों का जो फल है, यह सब मिलकर भी अहिंसा के बराबर नहीं हो सकता। सर्वभूताना यथा माना मता यथा पिता। जो हिंसा नहीं करता उसकी तपस्या अक्षय होती है, वह सदा यज्ञ करने का फल पाता है। हिंसा न करने वाला मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के माता पिता के समान है। कुरुश्रेष्ठ, यह अहिंसा का फल है। यही क्या, अहिंसा का तो इससे भी अधिक फल है। अहिंसा से होने वाले
लाभों का जो 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जो मांस हिंसा और मांस भक्षण की घोर निंदा किया गया शास्त्रों में। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्म तदंतर महातेजस्वी वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने बाणशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म से पुनः प्रश्न किया। युधिष्ठिर्वाचः ऋष्यो ब्राह्मणः देवाः प्रशंसन्ति महामते अहिंसा लक्षणं धर्म वेद परमान् यन्ने दर्शनातं कर्मणा मनुजा कुर्वन् हिंसा पार्थिव शतं वाचा च मनसा च कथं दुःखात् प्रमुच्यते। युधिष्ठिर ने पूछा, महामते देवता ऋषि और ब्राह्मण वैदिक प्रमाण के अनुसार सदा अहिंसा धर्म की प्रशंसा किया करते हैं। अतः नृपश्रेष्ठ मैं पूछता हूँ कि मन वाणी और क्रियाओं से भी हिंसा की आचरण करने वाला मनुष्य किस प्रकार उसके दुख से छुटकारा पा सकता है। भीष्म जी ने कहा, शत्रुसूदन ब्रह्मवादी पुरुषों ने मन से, वाणी से तथा कर्म से हिंसा न करना एवं मांस न खाना, इन 4 उपायों से अहिंसा धर्म का पालन बतलाया है। इनमें से किसी एक अंश की भी कमी रह गई तो अहिंसा धर्म का पूर्णत पालन नहीं होता। महिपाल, जैसे 4 पैरों वाला पशु 3 पैरों से नहीं खड़ा रह सकता, उसी प्रकार केवल 3 ही कारणों से पालित हुई अहिंसा पूर्णत अहिंसा नहीं कही जा सकती। जैसे हाथी के पैर के चिन्हों में सभी पदगामी प्राणियों के पद चिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार पूर्व काल में इस जगत के भीतर धर्मत अहिंसा का निर्देश किया गया है। अर्थात अहिंसा धर्म में सभी धर्मों का समावेश हो जाता है, ऐसा माना गया है। कर्मणा लिप्यते जंतु वाचा च मनसापि च प्रभुतु मनसा त्वक्त्वा तथा वाचाथ कर्मणा न भक्ष्यति मृत्युं मानसः त्रिविधं स विमुच्यते। जीव मन वाणी और क्रियाओं के द्वारा हिंसा के दोष से लिप्त होता है, किंतु जो कर्म पहले मन से, फिर वाणी से और फिर क्रिया द्वारा हिंसा का त्याग करके कभी मांस नहीं खाता, वह पूर्वक तीनों प्रकार की हिंसा के दोष से भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मवादी महात्माओं ने हिंसा दोष के प्रधान 3 कारण बतलाए। मन यानी मांस खाने की इच्छा, वाणी मांस खाने का उपदेश और आस्वाद यानी प्रत्यक्ष रूप में मांस का स्वाद लेना, ये तीनों हिंसा दोष के आधार हैं। इसलिए तपस्या में लगे हुए मनुष्य पुरुष कभी मांस नहीं खाते। राजन, अब मैं मांस भक्षण में जो दोष है उनको यहाँ बता रहा हूँ, सुनो। जो मूर्ख यह जानते हुए भी कि पुत्र के मांस में और दूसरे साधारण मांसों में कोई अंतर नहीं है, मोहवश मांस खाता है और नराधम है। जैसे पिता और माता के संयोग से पुत्र की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार हिंसा करने से पापी पुरुष को विवश होकर बारंबार पाप योनि में जन्म लेना पड़ता है। जैसे जीव से जब रस का ज्ञान होता है तब उसके प्रति वह आकृष्ट होने लगती है, उसी प्रकार मांस का आस्वादन करने पर उसके प्रति आसक्ति बढ़ती ही है। शास्त्रों में भी कहा है कि विषयों के आस्वादन से उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। असंस्कृत मसाला, जैसे संस्कृत मसाले आदि डालकर संस्कृत किया हुआ, असंस्कृत मसाला आदि के संस्कार से रहित, पक केवल नमक मिला हुआ और अलोना, ये मांस की जो अवस्थाएं होती है उन्हीं में रुचि भेद से मांसाहारी मनुष्य का चित्त आसक्त होता है। मांसभक्षी मूर्ख मनुष्य स्वर्ग में पूर्णत सुलभ होने वाले भेरी, मृदंग
और बिना के दिव्य मधुर शब्दों का सेवन कैसे कर सकेंगे, क्योंकि वे स्वर्ग में नहीं जा सकते। दूसरों के धन धान्य को नष्ट करने वाले तथा मांस भक्षण की स्तुति प्रशंसा करने वाले मनुष्य सदा ही स्वर्ग से बहिष्कृत होते हैं। जो मांस के रस में होने वाली आसक्ति से अभिभूत होकर उसी अभिष्ट फल मांस की अभिलाषा रखते हैं तथा उसके बारंबार गुण गाते, उन्हें ऐसी दुर्गति प्राप्त होती है जो कभी चिंतन में नहीं आई है, जिसका वाणी द्वारा कभी निर्देश नहीं किया गया है तथा जो कभी मन की कल्पना में भी नहीं आई है। भस्मभीष्टा कृमि वाप्यनिष्ठा यसे दृश्य दुर्ब्रह स काये पर पीरा भी कथः धार्यो विपश्चिता। जो मनुष्य जो मृत्यु के पश्चात चिता पर जला देने से भस्म हो जाता है अथवा किसी हिंसक प्राणी का खाद बनकर उसकी विष्ठा के रूप में परिणत हो जाता है या यूं ही फेंक देने से जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इन तीनों में से यह एक न एक परिणाम जिसके लिए सुनिश्चित है, उस शरीर को विधान पुरुष दूसरों को पीड़ा देकर उसके मान से कैसे पोषण कर सकता है। मांस की प्रशंसा भी पापमय कर्म फल से संबंध कर देती है। उसी नर शिवी आदि बहुत से श्रेष्ठ पुरुष दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण देकर अपने मान से दूसरों के मांस की रक्षा करके स्वर्ग लोक में गए। महाराज, इस प्रकार चार उपाय जिसका पालन होता है उस अहिंसा धर्म का तुम्हारे लिए प्रतिपादन किया गया है। यह संपूर्ण धर्मों में ओतप्रोत है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, पितामह, आपने बहुत बार यह बात कही है कि अहिंसा परम धर्म है, अतः मांस के परित्याग रूप धर्म के विषय में मुझे संदेह हो गया है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि मांस खाने वाले की क्या हानि होती है और जो मांस नहीं खाता उसे कौन सा लाभ मिलता है। हत्वा भक्ष्यतो पापी परनो प्रत्यसेवा हन्यादम्बायम परस्यार्थे कृत्वा वा भक्ष्यंतरः। जो स्वयं पशु का वध करके उसका मांस खाता है या दूसरे के दिए हुए मांस का भक्षण करता है, ये जो दूसरे के खाने के लिए पशु का वध करता है अथवा जो खरीद कर मांस खाता है, उसको क्या दंड मिलता है। निष्पाप पितामह, मैं चाहता हूँ कि आप इस विषय का यथार्थ रूप से विवेचन करें। मैं निश्चिंत रूप से इस सनातन धर्म के पालन की इच्छा रखता हूँ। मनुष्य किस प्रकार आयु प्राप्त करता है, कैसे बलवान होता है, किस तरह उसे पूर्णता प्राप्त होती है और कैसे वह शुभ लक्षणों से संयुक्त होता है। भीष्म जी ने कहा, राजन कुरुनंदन, मांस न खाने से जो धर्म होता है उसका मुझसे यथार्थ वर्णन सुनो। यथा उस धर्म की जो उत्तम विधि है वह भी जानो। जो सुंदर रूप, पूर्ण गता, पूर्ण आयु, उत्तम बुद्धि, तत्व बल और स्मरण शक्ति प्राप्त करना चाहते थे, उन महात्मा ऋषि पुरुषों ने हिंसा का सर्वथा त्याग कर दिया था। कुरुनंदन, युधिष्ठिर, इस विषय को लेकर ऋषियों में अनेक बार प्रश्नोत्तर हो चुका है। अंत में उन सब की राय से जो सिद्धांत निश्चित हुआ है उसे बता रहा हूँ, सुनो। युधिष्ठिर, जो पुरुष नियम पूर्वक व्रत का पालन करता हुआ प्रति मास अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है तथा जो केवल मद और मांस का परित्याग करता है, उन दोनों को एक सा ही फल मिलता है। राजन, सप्तऋषि, बालखिल्य तथा सूर्य की किरणों का पान करने वाले अन्य मनीषी महर्षि मांस न खाने की प्रशंसा करते हैं। स्वयंभू मनु का कथन है कि जो मनुष्य मांस खाता और न पशु की हिंसा करता और न दूसरे से की हिंसा कराता है, वह संपूर्ण प्राणियों का मित्र है।
जो पुरुष मांस का परित्याग कर देता है उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता, वह सब प्राणियों का विश्वास पात्र हो जाता है तथा श्रेष्ठ पुरुष उसका सदा सम्मान करते हैं। धर्मात्मा नारद जी कहते हैं, जो दूसरे के मान से अपना मान से बढ़ाना चाहता है वह निश्चय ही दुख उठाता है। बृहस्पति जी का कथन है, जो मद और मांस त्याग देता है वह दान देता, यज्ञ करता, तप करता है, अर्थात उसे दान, यज्ञ और तपस्या का फल प्राप्त होता है। जो 100 वर्ष तक प्रति मास अश्वमेध यज्ञ करता है और जो कभी मांस नहीं खाता है, इन दोनों का समान फल माना गया है। मद और मांस का परित्याग करने से मनुष्य सदा यज्ञ करने वाला, सदा दान देने वाला, सदा तप करने वाला होता है। भरत, जो पहले मांस खाता रहा हो और पीछे उसका सर्वथा परित्याग कर दे, उसको जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उसे संपूर्ण वेद और यज्ञ भी नहीं प्राप्त करा सकते। मांस के रस का आस्वादन एवं अनुभव कर लेने पर उसे त्यागना और समस्त प्राणियों को अभय देने वाले इस सर्वश्रेष्ठ अहिंसा व्रत का आचरण करना अत्यंत कठिन हो जाता है। जो विधान सब जीवों को अभय दान कर देता है वह इस संसार में निस्संदेह प्राणदाता माना जाता है। इस प्रकार मनीषी पुरुष अहिंसा रूप परम धर्म की प्रशंसा करते, जैसे मनुष्य को अपने प्राण प्रिय होते उसी प्रकार समस्त प्राणियों को अपने अपने प्राण प्रिय हो जान पड़ते हैं। अतः जो बुद्धिमान और पुण्यात्मा हैं उन्हें चाहिए कि संपूर्ण प्राणियों को अपने समान समझे। जब अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले विधानों को भी मृत्यु का भय बना रहता है, तब जीवित रहने की इच्छा वाले निरोग और निरपराध प्राणियों को, जो मांस पर जीविका चलाने वाले पापी पुरुषों द्वारा बलपूर्वक मारे जाते हैं, क्यों न भय प्राप्त होगा। इसलिए महाराज, तुम्हें यह विदित होना चाहिए कि मांस का परित्याग ही धर्म, स्वर्ग और सुख का सर्वोत्तम आधार है। अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है और अहिंसा परम सत्य है, क्योंकि उसी से धर्म की प्रवृत्ति होती है। तुरुन से, काठ से अथवा पत्थर से मांस नहीं पैदा होता, वह जीव की हत्या करने पर ही प्रबंध होता है। अतः उसके खाने में महान दोष है। जो लोग स्वाहा देव यज्ञ और स्वधा पितृ यज्ञ का अनुष्ठान करके यज्ञ शिष्ट अमृत का भोजन करने वाले तथा सत्य और सरलता के प्रेमी हैं, वे देवता, किंतु जो कुटिलता और असत्य भाषण में प्रवृत्त होकर सदा मांस भक्षण क्या करते हैं, उन्हें राक्षस समझो। राजन, जो मनुष्य मांस नहीं खाता उसे संकटपूर्ण स्थानों, भयंकर दुर्गों तथा गहन वनों में रात दिन और दोनों संध्याओं में, चौराहों पर तथा सभाओं में भी दूर से भय नहीं प्राप्त होता। तथा यदि अपने विरुद्ध हथियार उठाए गए हो अथवा हिंसक पशु एवं सर्पों के भय सामने हो तो भी वह दूसरों से नहीं डरता है। इतना ही नहीं, वह समस्त प्राणियों का शरण देने वाला और सबका विश्वास पात्र होता है। संसार में न तो वह दूसरों को उद्वेग में डालता है और न स्वयं ही कभी किसी से उद्दंगित होता है। यदि कोई भी मांस खाने वाला न रह जाए तो पशुओं की हिंसा करने वाला भी कोई न रहे, क्योंकि हत्यारा मनुष्य मांस खाने वालों के लिए ही पशुओं की हत्या किया करता है। यदि मांस को अभक्षय समझकर सब लोग उसे खाना छोड़ दे तो पशुओं की हत्या स्वतः ही बंद हो जाए, क्योंकि मांस खाने वालों के लिए ही मृग आदि पशुओं की हत्या होती है। महातेजस्वी नरेश, हिंसकों की आयु को उनका पाप ग्रस लेता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता हो वह मनुष्य मांस का सर्वथा परित्याग कर दे। मांस और मदिरा। जैसे यहाँ हिंसक पशुओं का लोग शिकार खेलते हैं और वे पशु अपने लिए कहीं कोई रक्षक नहीं पाते, उसी प्रकार प्राणियों की हिंसा करने वाले भयंकर मनुष्य दूसरे जन्म में सभी प्राणियों के उद्वेग पात्र होते हैं और अपने लिए कोई संरक्षक नहीं पाते हैं। लोभ से, बुद्धि से, मोह से, बल से वीर्य की प्राप्ति के लिए अथवा पापियों के संसर्ग में आने से मनुष्य को अधर्म में रुचि हो जाती है। जो दूसरों के मान से अपना मान से बढ़ाना चाहता है और जहाँ कहीं भी जन्म लेता है
चैन से नहीं रहने पाता। नियम परायण महर्षियों ने मांस भक्षण के त्याग को ही धन, यश, आयु तथा स्वर्ग की प्राप्ति का प्रधान उपाय और परम कल्याण का साधन बतलाया। कुंती नंदन, मांस भक्षण में जो दोष है उन्हें बतलाते हुए मार्कंडेय जी के मुंह से मैंने पूर्व काल में ऐसा सुन रखा है कि जो जीवित रहने की इच्छा वाले प्राणियों को मार कर अथवा उनके स्वयं मर जाने पर उनका मांस खाता है, वह न मारने पर भी उन प्राणियों का हत्यारा ही समझा जाता है। खरीदने वाला धन के द्वारा, खाने वाला उपभोग के द्वारा और घातक वध एवं बंधन के द्वारा पशुओं की हिंसा करता है। इस प्रकार यह 3 तरह से प्राणियों का वध होता है। जो मांस को स्वयं नहीं खाता पर खाने वाले का अनुमोदन करता है, वह मनुष्य भी भाव दोष के कारण मांस भक्षण के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार जो मारने वाले का अनुमोदन करता है वह भी हिंसा के दोष से लिप्त होता है। जो मनुष्य मांस नहीं खाता और इस जगत में सब जीवों पर दया करता है, उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार नहीं करते और वह सदा दीर्घायु एवं निरोग होता है। जो मांस खाने वाले के लिए पशुओं की हत्या करता है वह मनुष्य में अधम है। घातक को बहुत भारी दोष लगता है, मांस खाने वाले को उतना दोष नहीं लगता। जो मांस लोभी, मूर्ख एवं अधम मनुष्य यज्ञ, याग आदि वैदिक मार्गों के नाम पर प्राणियों की हिंसा करता रहता है, नरकगामी होता है। जो पहले मांस खाने के बाद फिर उससे निवृत्त हो जाता है, उसको भी अत्यंत महान धर्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह पाप से निवृत्त हो गया है। जो मनुष्य हत्या के लिए पशु लाता है, जो उसे मारने की अनुमति देता है, जो उसका वध करता है तथा जो खरीदता है, बेचता है, पकाता है और खाता है, वे सब के सब खाने वाले ही माने जाते हैं, अर्थात वे सब खाने वाले के समान ही पाप के भागी होते हैं। अब मैं इस विषय में एक दूसरा प्रमाण बता रहा हूँ जो साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा प्रतिपादित, पुरातन ऋषियों के द्वारा सेवित तथा वेदों में प्रतिष्ठित निरपेक्ष प्रजार्थी पुरुषों ने प्रवृत्ति रूप धर्म का प्रतिपादन किया है, परंतु वह मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले विरक्त पुरुषों के लिए अभिष्ट नहीं है। जो मनुष्य अपने आप को अत्यंत उपद्रव रहित बनाए रखना चाहता हो, वह इस जगत में प्राणियों के मांस का सर्वथा परित्याग कर दे। सुना है पूर्व कल्प में मनुष्य के यज्ञ में पुरोडास आदि के रूप में अन्नमय पशु का ही उपभोग होता था। पुण्य लोक की प्राप्ति के साधनों में लगे रहने वाले याज्ञिक पुरुष उस अन्न के द्वारा ही यज्ञ करते थे। प्रभु प्राचीन काल में ऋषियों ने चेदीराज वसु से अपना संदेह पूछा था। उस समय वसु ने मांस को भी जो सर्वथा भक्ष्य है, भक्ष्य बता दिया। उस समय आकाशचारी राजा वसु अनुचित निर्णय देने के कारण आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। तदंतर पृथ्वी पर फिर यही निर्णय देने के कारण वे पाताल में समा गए। निष्पाप राजेंद्र, मनु जैसे सुवर, मेरी कही हुई यह बात भी सुनो। मांस भक्षण न करने से सब प्रकार का सुख मिलता है। जो मनुष्य 100 वर्षों तक कठोर तपस्या करता है तथा जो केवल मांस का परित्याग कर देता है, ये दोनों मेरी दृष्टि में एक समान। जो मनुष्य वर्षा के 4 महीनों में मांस का परित्याग कर देता है, वह 4 कल्याण में वस्तुओं, कीर्ति, आयु, यश और बल को प्राप्त कर लेता है, अथवा 1 महीने तक सब प्रकार के मांस का त्याग करने वाला पुरुष संपूर्ण दुखों से पार हो जाता है एवं सुखी हो जाता, निरोग हो जीवन व्यतीत करता है। जो एक मास अथवा एक पश तक मांस खाना छोड़ देते हैं, हिंसा से दूर हटे हुए उन मनुष्यों को ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। फिर जो कभी भी मांस नहीं खाते, उनके लाभ की तो कोई सीमा ही नहीं है। कुंती नंदन, जिन राजाओं ने आसीन मास के दोनों पक्ष अथवा एक पक्ष में मांस भक्षण का निषेध किया था, वह संपूर्ण भूतों
कि आत्मरूप हो गए थे और उनके बराबर तत्व का ज्ञान हो गया था। उनके नाम इस प्रकार हैं: नभाग, अम्बरीश, महात्मा गय, आयु, अनन्य, दिलीप, रघु, कुरु, कार्तवीर्य, अनिरुद्ध, निहुष, ययाति, नृप, विश्वगस्व, शशबिंदु, युवनाश्व, उसी नरपुत्र, शिवी, मुचकुंद, मानधाता अथवा हरिश्चंद्र। सत्य बोलो, असत्य न बोलो, सत्य ही सनातन धर्म है। राजा हरिश्चंद्र सत्य के प्रभाव से आकाश में चंद्रमा के समान विचरते हैं। सैन्य चित्रेण राजेंद्र सोमकेन विष्केन च रेवतेरन्ति देवेन वसुना सृजयन् च। राजेंद्र सैन्य चित्र, सोमक, वृक, रेवत, रंति देव, वसु, सृंजय, अनन्य, नरेश, कृभ्रत, ये सब नरेश अपनी कांति से प्रज्वलित होते हुए वहाँ ब्रह्मलोक में विराज रहे हैं। गंधर्व इनकी उपासना कर रहे हैं। इसलिए मांस और मदिरा अवश्य किसी भी परिस्थिति में प्राण त्याग दो, शरीर त्याग दो, वो मंजूर है, किंतु मांस मदिरा कभी स्वप्न में भी खाने का मत सोचना। ये राक्षसों का प्रवृत्ति है, राक्षसों का भोजन है, राक्षस खाते हैं। सनातनी होकर के, हिंदू होकर के मांस भक्षण, मदिरा भक्षण करते हो। बंधु, सुधर जाओ, सुधार लो अपने आप को। इतना ही नहीं, मैं आपको प्रमाण के साथ बता रहा हूँ। देखिए, मैं कोई अपनी मनमाना बातें नहीं बता रहा हूँ। कोई भी क्षण ऐसा न जाए जो प्रभु का स्मरण न हो, विस्मरण हो जाए। एनी टाइम, सभी समय राधा 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 राधा। देखो, सारे विघ्न बाधा सब मिट जाएंगे। राधा वल्लभ लाल की जय।